हालेलुया। आइए हम शुरू करेंगे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं सबको स्वागत करता हूँ। हर एक माता पिताओं को और छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ प्रभु की दया से सारे जिंदगी में आगे बढ़ रहे, विश्वास में आगे बढ़ रहे, वचन पढ़ रहे। जो वचन हम यहाँ से देते हैं, वचन को पढ़ते रहना, बार बार बोलते रहना, जिंदगी में उस वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करना है। प्रभु का अधिकार के अधीन रहना हमारी जिंदगी का अस्तित्व है, बेस है। मां मरियम ने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु का अधिकार के अधीन रहा। इसलिए आइए माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ये मेरा विश्वास है, हमारे माता मरियम इस प्रार्थना में हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु की उपस्थिति में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सब कुछ यीशु मसीह का अधिकार के अधीन है। सब कुछ यीशु मसीह का अधिकार के अधीन है। ये मेरा कहना नहीं, प्रभु का वचन है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम ये पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह का अधिकार के अधीन किया तो ईश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन नहीं है। मतलब है सब कुछ यीशु का अधिकार के अधीन बनाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अधिकार महान है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ यीशु मसीह का अधिकार के अधीन है। इसका मतलब क्या है? जरा सा सोचेंगे। इसका मतलब है जब यीशु मसीह अपने मुंह खोल के एक शब्द बोलता है, उसका पावर, उस शब्द का पावर उसी क्षण में, उसी वक्त प्रकट हो जाता है। जब यीशु मसीह ये कहता है तूफान को शांत हो जा, उसी वक्त तूफान शांत हो जाता है। जब यीशु मसीह एक लंगड़े को कहता है चंगा हो जा, उसी वक्त लंगड़ा चला जाता है। जब यीशु मसीह एक अंधा को टच करता है, उसी वक्त अंधा देखना लगेगा। जब यीशु मसीह पानी को आशीर्वाद देता है, उसी वक्त पानी दाखरस में बदलता है। जब यीशु मसीह 5 रोटी अपने हाथ में लेके प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देता है, 5 रोटी 5,000 में बदलता है। इतना तक नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम सुनना काफी है। शैतान दाऊद के बाग के प्रभु के पास तो दूर हो जाता है। इतना पावर है प्रभु यीशु मसीह के पास, इतना पावर है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। इस शाम को हम सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार कहां से मिला, कैसे मिला। हमको पता है खुदा बाप ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस अधिकार दिया। कैसे दिया? फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका 2 अध्याय पद संख्या 6 तो लेके हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन। किस तरह प्रभु यीशु मसीह को इतना अधिकार मिला। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनके पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने एक दास का रूप धारण किया, एक इंसान बनके इस धरती में आया, मनुष्य के समान बनकर अपने को दीन ही बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया
इसलिए ईश्वर ने उनको इतना अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया। पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। ये है अथॉरिटी, ये है पावर ऑफ जीसस, अथॉरिटी ऑफ जीसस। इसलिए इस शाम को यीशु मसीह का अधिकार को हम स्वीकार करना, यीशु मसीह के अधिकार के अधीन रहने के लिए हम अपने आप को समर्पित करना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जिंदगी की हालात कुछ भी हो, आपके जिंदगी की परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति, बिजनेस की परिस्थिति कुछ भी हो, आज आप एक डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, मैं प्रभु का अधिकार के अधीन रहूंगा। इतना काफी है। इसके साथ मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। संत मरकुस के सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद संख्या 23 तो लेके हम पढ़ते हैं। सभागृह में एक मनुष्य था जिसको अशुद्धात्मा उनके वश में रखा था, लेकिन ये इंसान प्रभु के हजूरी में आया, यीशु के पास आया और अशुद्ध आत्मा उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए इंसान के अंदर बैठकर वो चिल्लाया, वो प्रभु को पूछता है, आप कौन हैं? ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमको नाश करने के लिए आए हो? उसी वक्त जिनके पास अधिकार है, अथॉरिटी है, यीशु मसीह उस अशुद्ध आत्मा को डांटता है, इस मनुष्य से बाहर निकल के जा। उसी वक्त उस मनुष्य आजाद हो गया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको इस शाम को कहता हूं, आइए हम प्रभु का अधिकार के अधीन हमको रखेंगे, हमारे समस्या को रखेंगे। एक शब्द काफी है, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम इसी वक्त आपके जिंदगी से दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द काफी है। आपके कैंसर हो, कितने भी बड़े बीमार हो, आपके जिंदगी से दूर हो जाएगा। यीशु के नाम पर इतना अथॉरिटी है, इतना पावर है। वचन में हम पढ़ते हैं, सारे लोग आश्चर्य में बैठा है, ये कहां से इतना अथॉरिटी? हमने काफी सुना है, हमारे फरीसी और धर्म ग्रंथियों ने काफी बात बताता है, लेकिन उसमें इतना ताकत हम कभी भी नहीं देखा। लेकिन इस यीशु मसीह के शब्दों में इतना ताकत है, इतना पावर है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पावर को, ये अथॉरिटी को, ये अधिकार को आज हम इस शाम को स्वीकार करेंगे। हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार के हर एक समस्या में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि यीशु का एक शब्द काफी है। आपके जिंदगी से हर एक समस्या, जिस तरह अब अशुद्ध आत्मा उस इंसान से निकल के बाहर गया, उसी तरह आपके जिंदगी से आपकी समस्या इसी वक्त यीशु के नाम पर दूर हो जाएगा। विश्वास करके इस वचन को स्वीकार कर। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, इब्रानिया के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, उसका अध्याय 2:8 पद संख्या। वचन कहता है, जब ईश्वर ने सब कुछ उनके अधीन कर दिया था, यीशु मसीह के अधीन कर दिया था, तो ईश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे आपके समस्या को भी नहीं छोड़ा, आपके कैंसर को भी नहीं छोड़ा, आपके बच्चों के परेशानी को नहीं छोड़ा, आपके परिवार में जो अशांति है उसको भी नहीं छोड़ा, लड़ाई झगड़ा है नहीं छोड़ा, नशा को नहीं छोड़ा। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के अधीन बनाया। इसलिए क्यों हम डरना है? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरने का कोई जरूरत नहीं। आइए इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में
प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के अधीन रहने के लिए अपने आप समर्पित कर, क्योंकि फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसका 2 अध्याय 10 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, जिससे ईसा का नाम सुनकर, यीशु के नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेगा। यीशु के नाम सुनकर आपके हर एक समस्या, आपको बाहर जाने की रुकावट, आपके बड़े बड़े बीमारी, आपके बड़े बड़े फिनेंशियल क्राइसिस, आपका हर एक डर प्रभु के सामने घुटने टेकेगा। विश्वास कर इस शाम को। हालेलुया। आप शायद ऐसे सोचते हैं, क्यों हर रोज इतना प्रॉब्लम्स को बोल बोल के वजन की घोषणा करना है? आपके समस्याओं को बार बार क्यों बोलना है? बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बार बार हम सुनते हैं, बार बार समस्या हमारी जिंदगी में आते हैं। पूरा दिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी समस्या एक तो बाद एक समस्या आते रहते जिंदगी में। इसलिए हर एक दिन हमारे प्रॉब्लम्स को समर्पित करके बोल के हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि काफी लोग हमको मिलने के लिए आते हैं तो ऐसा नहीं बोलते फादर जी बहुत समस्या है, नहीं, वो बोलते हैं उनका जरूरतों को बोलता है। मुझे ये प्रॉब्लम है, बैंक से नोटिस आया, या बड़ी बीमारी है, या डिप्रेशन है, या परिवार में लड़ाई है, शांति नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स को हमको बताते हैं प्रभु के सामने। इसलिए वचन के साथ हम ये प्रॉब्लम्स को आगे रखते प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है प्रभु इसी वक्त हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। जैसे आप विश्वास करते हैं इस वचन पर, वचन को स्वीकार करते हैं, अपने जिंदगी में प्रभु का अधिकार इसी वक्त पूरा हो रहा है। जिस तरह सभागृह में जो इंसान अशुद्ध आत्मा के वश में था उनको प्रभु ने आजाद किया, उसी तरह इसी वक्त प्रभु आपके जिंदगी के परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को इसी वक्त प्रभु दूर कर रहे हैं। विश्वास कर, ये मेरा विश्वास है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र उसका अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं एक इंसान, जन्म से लंगड़ा एक इंसान के बारे। वो भीख मांगने के लिए बैठ रहे थे और वहां पेतरुस और योहन उधर उनके पास आ जाता है। वचन में हम पढ़ते हैं, जब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में आते हुए देखे तो उसने भीख मांगी, लेकिन पेतरुस और योहन उस पर बहुत ध्यान से देखा और उनसे कहा, हमारी ओर देख। उसी वक्त उस जन्म से लंगड़ा आदमी ने पेतरुस के ओर देखते रहा, कुछ पाने की आशा में पेतरुस की ओर देखा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस के पास कुछ भी नहीं था, सोना चांदी नहीं था, लेकिन पेतरुस के पास एक अथॉरिटी था। यीशु मसीह का अधिकार के अधीन रहने वाला पेतरुस के पास यीशु मसीह के नाम का जो शक्ति था, इसलिए पेतरुस ने जन्म से लंगड़ा आदमी को कहा, यीशु नासरी के नाम पर चलो। वचन में हम पढ़ते हैं, पल पल में लंगड़ा चलना शुरू हुआ। यह है प्रभु की अथॉरिटी, यह है प्रभु की ताकत। आइए हम इस शाम को उस अथॉरिटी को स्वीकार करेंगे, उस अधिकार के अधीन रहेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पेतरुस की तरह आज मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। पेतरुस की तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूं,
सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का अधिकार के अधीन रहने वाला मैं आपके लिए प्रार्थना करना जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे अधिकार देता है। मैं आपको वचन सुनाऊंगा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के अधीन रहते हुए आज मैं मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। इसी वक्त अपने कमेंट सेशन में अपने जरूरतों को आप टाइप करते रहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु के वचनों को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मुझे ऑनलाइन पे सुनने वाला हर एक भाई बहनों, इस पवित्र क्रूस पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के अधीन अपने परिवार को समर्पित कर प्रभु इसी वक्त आपके परिवार में, अपने घरों में आ रहे हैं, अपने बिजनेस में आ रहे हैं, अपने बीमारी के हालात में जो अस्पताल से मुझे सुन रहे, आपके पास प्रभु इसी वक्त आ रहे। विश्वास कर, मेरे पास सोना चांदी नहीं, जो मेरे पास है प्रभु का अधिकार के अधीन रहने वाला ताकत है मेरे पास। इसलिए मैं आपको कहता हूं, डरो मत, प्रभु का अधिकार के अधीन रहो, यीशु मसीह के अधिकार के अधीन रहो। प्रभु यीशु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो अशुद्ध आत्मा के वश में है। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, आपके वचन को इस्तेमाल करता हूं। जब ईश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के अधिकार कर दिया था, तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। प्रभु इस वचन की ताकत मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को, हर एक भाई बहनों के जिंदगी में इसी वक्त पूरा हो जावे। उनके जिंदगी से हर एक पाप के बंधन यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर इसी वक्त मैं तोड़ता हूं। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई बाइंड ऑल द evil spirits, all the bondages that disturbs your children, especially those who are listening me in online, especially those who are participating in this prayer right now. Loving Lord, I pray in your mighty name that they may be delivered from all the bondages in the name of Jesus Christ. प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो डिप्रेशन बना के उनको बिठाया है शैतान। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो डिप्रेशन में है। प्रभु इसी वक्त उनको टच कर। प्रभु आपका वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं। आपका वचन हम याद करते हैं, आकाश पृथ्वी धरती में ऐसा कोई शक्ति नहीं है, सब कुछ प्रभु के पास, प्रभु के यीशु के नाम पर घुटने टेकेगा। इसी वक्त मैं हुक्म देता हूं, इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं, हर एक डिप्रेशन की आत्मा यीशु के नाम पर, यीशु के नाम के सामने, इस पवित्र क्रूस के सामने घुटने टेक जा। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनका बिजनेस दिन प्रति नीचे हो रहा है, डाउन हो रहा है। प्रभु इसी वक्त उनको आशीष दे, बरकत दे, उनकी असफलताओं को दूर कर। प्रभु उनके बिजनेस को डिस्टर्ब करने वाला हर एक अशुद्ध आत्माओं को, फेलियर्स के इविल स्पिरिट्स को मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम पर, इनके बिजनेस तो इसी वक्त निकल के बाहर चले जा यीशु के नाम पर। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन नौजवान बच्चों के लिए जो ब्लैक मैजिक के अंडर हैं, शैतान के बिल्कुल अंडर में है। प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन नौजवान बच्चों के लिए। I pray for all the young boys and girls
those who are under evil spirit, those who are under black magic. हालेलुया हालेलुया आराधना। प्यारे प्रभु इसी वक्त हर एक शैतानी ताकतों को, हर एक अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम पर मैं आज्ञा देता हूं और पवित्र क्रूस के, कालवरी पहाड़ के, यीशु मसीह के पवित्र क्रूस के नीचे मैं बांध देता हूं और मैं आज्ञा देता हूं हर एक ईविल स्पिरिट को, शैतान की ताकतों को इनके जिंदगी से इसी वक्त निकल के बाहर चले जा, यीशु के पवित्र नाम पर रिसीव कर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो चर्च के विरुद्ध है, एथेइस्ट है, प्रभु के विरुद्ध है, अगेंस्ट गॉड। प्रभु का नाम सुनना गुस्सा आ जाता है, बाइबल को फेंकते, प्रभु के फोटोज को, बाइबल को फेंकता है। इस तरह सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको बांध के रखा है शैतान। मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने के लिए सामर्थ्य दिया है। प्रभु इस वचन को इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, जो आपके बच्चों को बांध के रखा है, एथेइस्ट बना के रखा है, प्रभु के विरुद्ध बना के रखा है, शैतान के हर एक अशुद्ध आत्माओं को इसी वक्त मैं हुक्म देता हूं, इनके जिंदगी तुम इसी वक्त दूर हो जा, यीशु के पवित्र नाम पर आजाद हो जा। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए बैठते हैं, नींद आ जाता है, कुछ काम करने के लिए बैठता है, उनको नींद आ जाता है, आलसी की अशुद्ध आत्मा उनको बहुत तंग करता है, लेसीनेस के दुरात्मा, अशुद्ध आत्मा। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए। इसी वक्त प्रभु आपकी वचन को याद करता हूं, मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं अतः शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने के लिए सामर्थ्य दिया है। इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसी वक्त मैं हुक्म देता हूं उन बच्चों की जिंदगी से इसी वक्त लेसीनेस की, आलस्य की अशुद्ध आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम पर इनके जिंदगी तुम दूर हो जा। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनको कोई बीमारी है, जब अस्पताल में जाके टेस्ट करेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलता है, अजीब बीमारी है। इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जिंदगी से इस तरह की बीमारी के हर एक आत्मा इसी वक्त यीशु के नाम पर इनके जिंदगी तुम दूर हो जा। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन भाई बहनों के लिए जो मोबाइल पे एडिक्ट है, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पोर्नोग्राफी के लिए एडिक्ट है, व्यभिचार पाप में एडिक्ट है, होमोसेक्सुअल में एडिक्ट है, लेस्बियनिज्म में एडिक्ट है। प्यारे प्रभु शैतान के हर एक ताकत को प्यारे प्रभु इनके जिंदगी से इसी वक्त दूर कर पापा। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रभु आपका वचन संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10-19 पद संज्ञा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शैतान के हर एक शक्ति को कुचलने के लिए अधिकार दिया है। इस वचन के इस्तेमाल करके मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों से व्यभिचार का, पोर्नोग्राफी का, लेस्बियनिज्म का, होमोसेक्सुअल का, शैतानी ताकतों को, अशुद्ध आत्माओं को इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर, यीशु के पवित्र लहू के योग्यता से हर एक पाप के बंधनों को तोड़ देता हूं यीशु के पवित्र नाम पर। दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। विश्वास करेंगे आप ये सारे वचन अपने घर में बैठ के बोलते रहना है, विश्वास रखना है प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन लिया है। एक दूसरे को इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आप प्रेरणा देते रहो, ये आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा, छुटकारा का कारण बन जाएगा। विश्वास करते रहना प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे, प्रभु के अधिकार के
यीशु मसीह का अधिकार के अधीन रहना। हर सुबह हर शाम प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के अधीन रहेंगे। कल मिलेंगे। सबको जय यीशु की शुभ रात्रि।